जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 4 नंबर को हल करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का भी और इस एक्सरसाइज यानी 6.1 का भी लास्ट सवाल है। ये जो है एक्सरसाइज 6.1 का भी लास्ट सवाल बोल सकते हैं इसको, और 7 नंबर का भी लास्ट सवाल इसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि इस सवाल को हल करने से में हम लोगों का एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6.2 यानी कि अगले एक्सरसाइज में एंट्री कर जाएंगे। अगले एक्सरसाइज को हम लोग हल करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग 7 के 4 नंबर को हल कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। देखिए सवाल बोल रहा है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है 7 नंबर में, बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या फिर नहीं है। बताइए आप, समरूप है या समरूप नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए समरूप होगा या नहीं होगा, इसके लिए इसका कंडीशन लिखना पड़ेगा। इसका 2 कंडीशन होता है। पहले कंडीशन हम लोग देखेंगे तो पहला कंडीशन का पहला रूल, दोनों आकृति में भुजा की संख्या समान होना चाहिए। दोनों आकृति में भुजा की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भुजा की संख्या समान होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इसी का कंडीशन दूसरा, इसमें बोलता है, इसमें जो है संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए। ठीक है, और अगला है इसका 3 नंबर में होता है। 3 नंबर में क्या होता है? संगत भुजा यानी दोनों आकृति का संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, एक ही अनुपात में होना चाहिए। इसका दूसरा नियम होता है आकृति समान देखने में। कैसे? देखने में, यानी कि देखने में आकृति समान हो तथा क्या? तथा अमाप समान नहीं होना चाहिए। समान नहीं यानी कि असमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन में 3 गो चीज़ को फॉलो करना चाहिए, सेकंड कंडीशन में एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मिलाएंगे ये जो है फर्स्ट कंडीशन को या सेकंड कंडीशन को, दोनों में से किसी को भी फॉलो करता है तो समरूप हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता है तो समरूप नहीं होगा। इन तीनों में से कोनो एक को भी फॉलो नहीं करेगा तो वो समरूप नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 नंबर का रूल देखते हैं। दोनों आकृति में भुजा की संख्या, तो लिखिए क्या बोल रहा है, बहुभुज। हाँ, बहुभुज क्या? A B C D तथा P Q R S में भुजा की संख्या समान यानी कि 4 है। अब बोलिएगा कैसे? देखिए 1 2 3 4, 4 गो भुजा इसमें भी है, 1 2 3 4। ये कैसा है अभी वो हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को देखना है जो भुजा कितना है। तो भुजा कितना है? 4 है। ठीक है, अगला कंडीशन, इसी का दूसरा कंडीशन है, इसका संगत कोण समान होना चाहिए। चलिए इसके संगत कोण पे
पहले इसका कौन का मान, भाई इसका कौन का मान दिया कहाँ गया है, इसमें कौन का मान कहाँ दिया गया है, ठीक है, कौन का मान ही नहीं दिया। अगर यहाँ पे सिंबल भी दिया होता ये वाला तो हम लोग समझ लेते ये 90 डिग्री है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। जब दिया नहीं गया है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आकृति में कौन का मान, आकृति में कौन का मान नहीं दिया गया है, कौन का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। जब आकृति में कौन का मान नहीं दिया गया तो ये पहले कंडीशन के अनुसार समरूप नहीं है। चलिए दूसरा कंडीशन पे चलिए। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ये देखिए इसको फॉलो नहीं किया तो आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जब इसको फॉलो ही नहीं किया तो हम लोग छोड़ देंगे, हाँ वो समरूप नहीं है। अगला बोल रहा है आकृति समान, कैसा, तो देखने में आकृति समान होना चाहिए तथा अमाप समान नहीं, यानी कि असमान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आकृति आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, ये देखिए इसका चारों भुजा बराबर है और ये देखिए सीधा है तो ये क्या है, वर्ग है। लेकिन इसका भी चारों भुजा बराबर है, 4.2 सेम, 4.2 सेम, 4.2 सेम, 4.2 सेम, चारों भुजा बराबर है। जैसे इस तरह का इसका है 2.1 सेम, 2.1 सेम सभी भुजा, उसी तरह से इसका भी है। लेकिन ये आयत नहीं होगा, तब तक आयत ये नहीं होगा, सॉरी वर्ग, आयत नहीं वर्ग, तब तक ये नहीं होगा जब तक इसका मान 90 डिग्री ना हो जाए। अगर ये 90 डिग्री होगा तब तो ये होगा, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए कोनो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, इन दोनों में से कोनो रूल को नहीं फॉलो, इसमें सेकंड रूल में आके फंस गया, इनमें तो फॉलो ही नहीं किया, आकृति समान है भी नहीं क्या। आकृति देखिए, देखने में देखिए आपको एक जैसा लग रहा है, ये आप ही बताइए। हम आपसे पूछेंगे ये और ये आपको एक जैसा लग रहा है, कैसे भाई, ये तो गोल है, ये चौकोर है, यानी कि ये चतुर्भुज है, इसको वृत्त बोल सकते हैं। उसी तरह से ये है एक है इस प्रकार से, यानी कि एक वर्ग है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मत मानिए, हाँ ई हुआ, एक वर्ग हो गया। अब एक इसी तरह से बनाया गया, माना कि इसका मान समान है चारों भुजा, लेकिन बनाया इस तरह से गया तो ये आयत नहीं, सॉरी आयत मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, वर्ग, क्या मेरे भाई वर्ग ये नहीं कहलाएगा। ये तो वर्ग है ही, लेकिन ये वर्ग नहीं कहलाएगा, वर्ग इसको भी नहीं कह सकते। बोलिए क्यों, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री का मान नहीं दिया गया है, इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, और आकृति देखने में भी एक जैसा नहीं लग रहा। तो हम लोग सीधे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बहुभुज ABCD तथा PQRS आपस में समरूप है, समरूप नहीं है, सॉरी, आपस डायरेक्टली लिखिए ना, PQRS समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों रूल में से कोनो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, न इसका आकृति समान है, न इसमें संगत कोण दिया गया है। संगत कोण दिया भी रहता तब संगत भुजा हम लोग मिलाते, लेकिन इस तरह से तो है नहीं, तो इसीलिए ये होगा नहीं। संगत भुजा ही नहीं दिया गया है तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे इसके अनुसार ये नहीं है। दूसरे के अनुसार आकृति नहीं मिल रहा है तो दूसरे नियम के अनुसार भी ये आपका समरूप नहीं है, तो हम लिख दिए यहाँ पे समरूप नहीं है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 7 के 4 नंबर का आंसर। ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, हम लोग अगले सवाल को नहीं, अगले एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पे हमारा 6.1 समाप्त हो गया हम लोग को, क्योंकि 6.1 में टोटल 7 गो सवाल था और 7 में 4 गो सवाल था। तो इस वीडियो में हम लोग 7 के 4 यानी कि 7 के लास्ट सवाल और एक्सरसाइज 6.1 के भी लास्ट सवाल को हल कर लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।